चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन एमसीक्यू है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 33 एमसीक्यू का। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस के वाई इक्वल टू 0 y 0 इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इफ। चार ऑप्शन दिए हुए हमारे सामने। देखो क्वेश्चन कहता है जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, जब हम इसका क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद कहता है ये 0 को अप्रोच करेगा जब x क्या होगा, इंफिनिटी। ये मैं आपको एंड में समझाता हूं इसका क्या मतलब है। पहले इसका सोल्यूशन निकाल लो। सबसे पहला काम क्या करो, के वाई को इधर ले आओ, आपको आ जाएगा समझ। पहले ना सॉल्व कर लेते हैं। के वाई आ गया यहां पे, ठीक है। अब क्या करो, यहां पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओ। x वाले और y वाले एक तरफ करो, y को इसके नीचे ले आओ और dx को इधर। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये बन गया 1 बाय वाई। 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन log y, के बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये कंडीशन यूज करो, गिवन y 0 इक्वल टू 1। देखो इसका मतलब होता है ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। याद रखना ये x ये y, x हो गया 0 और y हो गया 1, वो आपने यहां डाल देना है। तो ये बनेगा log y की जगह 1 और यहां k इंटू 0 0, c आ गया। देखो c log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 0 होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो c आ गया 0। अब आपने क्या करना है, ये c की वैल्यू उठा के यहां डाल देनी है, यूज इन फर्स्ट। तो ये बनेगा log y इक्वल टू के एक्स, c की जगह 0 डालोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ना एक और ध्यान से सुनना। देखो आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, log की ये डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला नहीं कह सकते, डेफिनेशन कह सकते हैं। log a टू द बेस b इक्वल टू सी हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर c। क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर c। अब इसकी जो बेस होगी वो e होगी, क्या होगी, e, ठीक है। तो ये बनेगा y इक्वल टू ये a ये b ये c, a इक्वल टू b की पावर c। a हो गया y, b हो गया e और c हो गया kx, ठीक है। अब ये कहता है क्वेश्चन में ये अप्रोच करेगा 0 जब x क्या होगा, इंफिनिटी। समझ आई मेरी बात। अब मैं यहां पे वही चीज लिखता हूं, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये y क्या हो जाएगा, y अप्रोचेस टू y इक्वल टू 0। तो यहां पे y की वैल्यू डाल दो, e रेस टू पर के एक्स इक्वल टू 0। यहां पे के एक्स की भी वैल्यू डाल देना, यहां पे x की k की भी वैल्यू डाल दो, k है x की वैल्यू, x है इंफिनिटी, तो ये बनेगा e रेस टू पर k इंफिनिटी इक्वल टू 0। अब इसने हमसे पूछा था कि k की क्या वैल्यू हो सकती है, या k 0 हो सकता है, या k ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या k लेस देन 0 हो सकता है, या k इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर मैं यहां पे k की वैल्यू 1 डालता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, या पहले 0 से स्टार्ट करो। अगर मैं k की वैल्यू क्या डालता हूं, 0, यहां पे ध्यान देना, ये रफ के लिए रफ पोर्शन ले लो। अगर मैं यहां पे k की जगह 0 डालता हूं तो ये क्या बनेगा, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, और e रेस टू पर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। तो आना क्या चाहिए था, 0, तो 0 के बराबर तो ये आया नहीं, तो ये वाला केस तो हो गया फेल। अब दूसरा केस आ जाओ, अगर मैं k को 1 से बड़ा लेता हूं, k अगर मैंने 1 से बड़ा ले लिया, सॉरी 0 से बड़ा ले लिया, 0 से बड़ा क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। यहां पे k की जगह 1 डालो, 1 इंटू इंफिनिटी, 1 इंटू इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, e रेस टू पर इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0। मतलब अभी तक ये दोनों केस फेल है। अब तीसरा लो, k लो 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब k इक्वल टू -1 या -2 -3 कोई भी ले सकते हो। यहां डालो k की जगह -1, तो ये बनेगा -1 इंटू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ले आता हूं, इसको मैं नीचे ले आता हूं, ये बनेगा e रेस टू पर इंफिनिटी, ठीक है। अब ध्यान देना, e रेस टू पर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/0,
इसको उल्टा करोगे ये बनेगा 0/1, तो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है हेंस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू होनी चाहिए 0 से छोटी। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। समझ आई मेरी बात? तो ये हो गया हमारा 33 का आंसर। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या दिया हुआ है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 इज, इनमें से देखना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहला काम क्या करो, ये पूरी टर्म इधर ले आओ। ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर आएगी। अब अगला काम क्या करो, एक्स वाले और वाई वाले अलग अलग कर लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो। वाई वाले अलग कर रहा हूं, डी वाई के नीचे ये ला रहा हूं, ठीक है। डी एक्स को इधर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को इसके नीचे ले आओ यहां पर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स y, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/n है, ये बनेगा tan इनवर्स x। देखो जब सब tan में आ गए तो हम कांस्टेंट को लिख सकते हैं tan इनवर्स c। अब आप क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। तो अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 एमसीक्यू है हमारे पास। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज, देखना है इनमें से कौन सा आंसर आता है इसका, ठीक है। तो देखो क्या, देखो अभी तक आपने ना 3 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। एक पढ़ी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक पढ़ी होमोजीनियस, फिर उसके बाद आपने पढ़ी एक लीनियर। 3 पढ़ी ना। अब आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी है। देखो सबसे पहला काम करो, क्या देखो क्या y और x वाले अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे y और x वाले अलग अलग नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं है। दूसरी आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 + 1 2 2 2, देखो सबकी डिग्री बराबर है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, y/x की फॉर्म में। तो देखो कैसे बनेगा, इसको इसके नीचे रखोगे 1, जब आप इसको इसके नीचे रखोगे x कट जाएगा, पीछे बचेगा y/x, और इसको इसके नीचे रखोगे ये बनेगा y²/x², जिसको हम y/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें क्या करते थे हम, y को vx लेते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x से, v बाहर आ जाता था, x की 1, x बाहर v की dv/dx, और यहां से v की वैल्यू निकाल लो। अब ये सारी वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, dy/dx की जगह v + x dv/dx, फिर 1 + y/x की जगह v, और यहां y/x की जगह v, ये और ये कैंसिल। अब अगला काम क्या करना है, वे अब लगाओ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, v वाले और x वाले एक तरफ करो। ये देखो मैं dv लिख रहा हूं और ये 1 + v² इसके नीचे ला रहा हूं, फिर dx को इधर और ये वाला x उठा के इधर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स v, ये 1/x है, इसकी हो जाएगी log x + c। यहां पे v की वैल्यू डाल दो, v देखो कितना हमारा y/x इक्वल टू log x + c। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू क्यू y की पावर n इज ग्रेटर देन 2 कैन बी रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग। हमने देखना है, क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, हमें इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है और देखना है इनमें से कौन सी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। देखो मेरी बात हमेशा एक चीज याद रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, पी वाई इक्वल टू क्यू, क्यू के साथ ना यहां पे कुछ भी नहीं होता, मतलब यहां पे या तो x हो तो चलेगा, तो सबसे पहले हमें ये हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस y की पावर n को हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय y की पावर n। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx। देखो यहां पे एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा, ये बनेगा पी वाई अपॉन वाई की पावर n। इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये बन जाएगा y की पावर 1 माइनस n, ठीक है, इक्वल टू यहां पे y की पावर n को डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो y की पावर 1 माइनस n है इसको t ले लेना है, या z ले लो, जैसे इसने z बोला हुआ है, z इक्वल टू y की पावर 1 माइनस n। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y से, नहीं y से नहीं, सॉरी x से, क्योंकि यहां पे x है ना, dz बाय dx ये बनेगा 1 माइनस n रेज टू पावर, कितना बनेगा ये 1 माइनस n माइनस 1, ये और ये कट के माइनस n आ जाएगा, और यहां आएगा dy बाय dx। अगला स्टेप क्या करो, ये 1 माइनस n इधर ले आओ, ये बनेगा हमारा, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां डालो, सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं, ये नीचे आ गया, देखो 1 अपॉन वाई एन डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू ये दी है, 1 माइनस एन डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी, और y की पावर 1 माइनस एन को हमने लिया था z इक्वल टू क्यू। अगर आप देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि dy बाय dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है ना। तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 माइनस एन। तो आप मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, इसके साथ p इंटू 1 माइनस एन, 1 माइनस एन मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू के साथ भी हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसको इसी फॉर्म में बनाना था, इसने बोला था ना लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए, हमने बना दी। तो हमने z को क्या पुट किया था, अब यहां ध्यान दो, z हमने कहां लिया था, ये देखो ये z लिया था हमने, y की पावर 1 माइनस एन। तो इसका ऑप्शन आ गया डी, क्वेश्चन नंबर 36 का। मतलब हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना था, जो हमने इसको बना दिया। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, इफ p एंड q और आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, देन ऑप्शन दिए हुए हैं ये। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री निकालनी है, ठीक है, और p ऑर्डर है, q डिग्री है। तो देखो p क्या होगा, p मतलब ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर देखो इसका कितना है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री देखो, जिसका आपने ऑर्डर देखा ना उसी की डिग्री देखनी है। तो आप देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो डिग्री होगी 1। तो अगर आप देखो 2 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब p जो है वो q से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है, ऑप्शन लिख लो पहले, एक्स ई एक्स, सी लॉग एक्स, डी लॉग एक्स। अब पढ़ो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x log x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2 log x। हमें इसका निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इस फॉर्म में होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो dy by dx का जो कोफिशिएंट होता है ना वो 1 होता है, लेकिन यहां पे कितना है x log x, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम ना दोनों तरफ x log x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा बन जाएगा p डिवाइड बोथ साइड बाय x log x। तो देखो ये क्या बनेगा, इसको x log x से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, y के नीचे x log x लग जाएगा, और इसके नीचे डिवाइड करोगे log log कैंसिल, 2 के नीचे x आ जाएगा। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो 1 डॉट करके लिखो इसको, आप कंपेयर करो, ये p है हमारे पास, p क्या है 1 अपॉन x log x। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर p dx। p है हमारा 1 बाय x log x। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, log x को हम t लेंगे, log x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 बाय एक्स dx। तो ये बनेगा 1 बाय एक्स की जगह 1 बाय एक्स dx की जगह dt और log x की जगह t, तो ये बनेगा dt बाय t। 1 बाय t की ये 1 लिखा मैंने, 1 बाय t की इंटीग्रेशन log t। अब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, e रेज टू पावर log x हो, e और log कैंसिल होके x बच जाता है, तो यहां पे e और log कैंसिल होके t बचेगा, और t की वैल्यू क्या है log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा log x। तो ऑप्शन हो गया सी, 38 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, What is इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx प्लस y sec x इक्वल टू tan x। हमें निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो ये होगा हमारा p, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, p होगा sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया, e रेज टू पावर p dx, p इज sec x। sec x की इंटीग्रेशन होती है log sec x प्लस tan x। अभी मैंने आपको बताया e और log कैंसिल हो जाता है, तो पीछे बचेगा sec x प्लस tan x। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ए, 39 का ए ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx प्लस y sin x इक्वल टू 1, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए देखो dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, पहला डिवाइड बोथ साइड बाय cos x। तो यहां पे cos x से डिवाइड करोगे ये कैंसिल। देखो जब आप sin x को cos x से डिवाइड करोगे, sin बाय cos tan x हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1 बाय cos x। तो ये हमारा p हो गया, p हो गया हमारा tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e रेज टू पावर p dx। p देखो क्या दिया हुआ है tan x, tan x की इंटीग्रेशन होती है log sec x। क्या होती है log sec x, e और log कैंसिल होके पीछे बचेगा sec x। तो ऑप्शन आ गया सी, 40 का सी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या करना है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है। देखो डिग्री कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऑर्डर निकालो। ऑर्डर देखो हाईएस्ट कितना ऑर्डर है, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अब कुछ बच्चे ना जल्दी जल्दी में इसकी डिग्री देखेंगे, डिग्री इसकी कितनी है 3, तो लिख देंगे 3, लेकिन वो गलत हो जाएगा।
देखो क्यों गलत होगा, अगर ये जो साइन है ना साइन, इसमें आपको दिया हुआ है dy बाय डी एक्स। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी दियो, साइन दियो, कॉस दियो, टैन दियो या ई रेस्ट पावर दियो, उन सब में एंगल जो है ना इसका पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब एंगल ऐसा होना चाहिए, या तो साइन एक्स या साइन वाई या एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी वाई बाय डी एक्स नहीं होना चाहिए। अगर डी वाई बाय डी एक्स दिया हुआ है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मतलब उसकी डिग्री नहीं होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया इसका डी। तो जल्दबाजी में ये मत लिख देना। ये हो गया हमारा 41 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है। तो देखो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अगर आपको इसकी डिग्री निकालनी है तो इसकी पावर देखो कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। फिलहाल ऑर्डर पूछा था इसलिए हमने ऑर्डर निकाल दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर इज। देखो हमें बोलता है अगर इसका 4th ऑर्डर है तो इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे। मेरी बात समझे, अगर ऑर्डर 4 है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जितना इसका ऑर्डर होगा उतने इसके कांस्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन किस केस में, जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में याद रखना। तो इसमें कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट हो जाएंगे 4। जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट। पता है मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। ऐसा होता है y इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वेयर, ऐसा कुछ इक्वेशन मान लो, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं, ऐसी अज्यूम करके चल रहा हूं। तो अगर आप देखो इसमें 4 कांस्टेंट है, तो इसको आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 4 बार। तो वही चीज इसने इसका लिखा 4th ऑर्डर, मतलब d4y अपॉन dx4। इसको 4 बार डिफरेंशिएट करके आपको आंसर मिलेगा, मतलब ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सेम है 43 की तरह, लेकिन इसमें फर्क क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क पता क्या होता है, आप जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हो ना तो वो इस फॉर्म में आता है ना, और जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हो वो इस फॉर्म में आता है, dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2। वहां पे हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि 2 मान लो, 2 आ गई। तो इसमें कांस्टेंट कितना, अगर इसका ऑर्डर 1 है तो कितने कांस्टेंट हो गए, 1। अगर इसको ऑर्डर 1 है तो इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें c तो है ही नहीं। तो इसने पूछा अगर इसका 3rd ऑर्डर होगा तो इसके कितने कांस्टेंट होंगे। तो याद रखना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ, क्योंकि देखो ना यहां पे c तो आया नहीं, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। 2 3 को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं मानेंगे, आर्बिट्ररी मतलब फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 0। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1ex प्लस c2e माइनस एक्स एज द जनरल सोल्यूशन। हमें क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन कैसे निकालना है, देखो हमें c1 और c2 को एलिमिनेट करके निकालना है। कैसे निकालना है, c1 और c2 को एलिमिनेट करके। देखो जितने इसमें कांस्टेंट है ना उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर 3 होते तो 3 बार, अगर 1 होता तो 1 बार। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो इसको, ये बन c1 को बाहर आ जाएगा ex की ex, फिर c2 बाहर आ जाएगा इसकी सेम, और फिर माइनस एक्स की करोगे वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 बार डिफरेंशिएट। अब दोबारा करो, c1 बाहर आ जाएगा ex की ex माइनस c2 e माइनस एक्स की e माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स की करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या करो,
अगर आप देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू, ये देखो सेम है ना, ये y के बराबर है, इस y को इधर ले आओ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये है बी ऑप्शन, 45 का आ गया बी ऑप्शन। अब इसी तरह 46 आ जाओ। 46 देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो हमारे पास y इक्वल टू x दिया हुआ है और हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। मतलब आप देखो हमें इनमें से देखना कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आप देखो यहां पे 2 बार डिफरेंशिएट किया हर एक में, तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले एक बार करो, dx की इसकी 1 हो जाएगी, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसकी 0 हो जाएगी। अब देखो 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका ये है कि आप ये वाली LHS लो, इसमें ये वैल्यू डालो और देखो x आता है या नहीं आता, या इसमें लो, इसमें वैल्यूज डालो, या इसमें। तो ये तो बड़ा लंबा काम है। तो सबसे आसान तरीका पता है क्या करो, आप देखो यहां भी x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, मतलब मैक्सिमम में x स्क्वायर है। तो मैं यहां पे ना दोनों तरफ x स्क्वायर ऐड करता हूं, देखते हैं आता है या नहीं आता आंसर। दोनों तरफ x स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, ये देखो मैंने दोनों तरफ x स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको ना मैं तोड़ रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं x इंटू एक्स, और इसको लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर इंटू 1। ये बनेगा, नहीं तो आप उसमें पुट करके भी वैल्यूज, इनमें वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। अब देखो यहां पे x किसके बराबर है, x है y के बराबर, तो इसको y लिख दो इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आप देखो 1 किसके बराबर है, 1 है dy बाय dx के बराबर। अब ये टर्म आप उठा के इधर ले आओ तो देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 लिख दो। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये सी ऑप्शन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था ये, 46 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, इसकी पावर को तोड़ो पहले, इसको लिखो ex इंटू ई वाई। अब x वाले और y वाले अलग अलग करो, ये देखो dy के नीचे ये ई वाई ले आओ और इसको इधर ले आओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा e माइनस वाई डी वाई, इस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। अब अगला काम क्या करो, ये जो e माइनस वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, e माइनस वाई की इंटीग्रेशन सेम होती है, अपॉन में -1 लिख दो, ई एक्स प्लस सी। इसको ना C1 रख दो क्योंकि फिर आंसर मैच नहीं होगा, आंसर मैच करना है तो C1 रख लो। अब इसको माइनस को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा माइनस ई माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस C1। अब अगला काम स्टेप क्या करो, C1 को इधर लाओ, इसको इधर, माइनस C1 ई एक्स प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और C1 को ना, C1 को C लिख दो, पहले लिखो ई एक्स ई माइनस वाई और माइनस C1 को C लिख दो। तो आप देखो ऑप्शन कौन सा है, ये आ गया हमारा ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या दिया हुआ है, कहता है अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy इक्वल टू एच एक्स बाय वाई कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। देखो हमें कहता है हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, होमोजीनियस फॉर्म में। देखो मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो तो y को क्या पुट करते हैं, vx।
अगर x बाय वाई की फॉर्म में हो तो x को पुट करते हैं वी वाई। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, x इक्वल टू वी वाई, एक्स इक्वल टू वी, ये देखो x इक्वल टू वी वाई। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें देखना है इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो बड़ा आसान तरीका है, आपने चेक करना है कि सबकी डिग्री अगर बराबर होगी तो वो होमोजीनियस है। जैसे इसकी डिग्री देखो 1 1 और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, 1 1 0, तो डिग्री बराबर नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसकी डिग्री देखो 1 + 1 2 3 3, डिग्री बराबर नहीं हुई। 3 2 1 + 1 2, डिग्री बराबर नहीं हुई। 2 2 1 + 1 2 2, डिग्री बराबर हुई। तो इसका मतलब डी पार्ट है इसका आंसर, और डी ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस का पता करने के लिए डिग्री बराबर होनी चाहिए सबकी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x²। हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। अगर 1 नहीं होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय x, दोनों तरफ x से डिवाइड करो, ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स, ये बनेगा -1/x y, और इसको करोगे तो 2x। तो हमारा p, ये हो गया हमारा p -1/x। अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेस टू पर p dx, माइनस बाहर आ जाएगा 1/x की log x, ये माइनस ऊपर ले जाओ, ये बनेगा e log x इनवर्स, e और log कैंसिल होके x इनवर्स बचेगा, और x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/x। तो अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट भी यही है। तो हम पहले, मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 - y²। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको 1 - y² से डिवाइड करोगे dy बाय डी एक्स, ये बनेगा y/1 - y² x, और ये बनेगा ay/1 - y²। ठीक है, यहां पे ना मैंने क्वेश्चन ही गलत उतारा हुआ, ये ठीक करना, ये dx बाय dy है, वही मैं सोचूं, ये तो बन ही नहीं रही। हाँ अब आ गया, अब ये हो गया हमारा p 1/1 - y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, वो क्या बनेगा, e रेस टू पर p dy। देखो इस बार y है तो आपको यहां पे dx नहीं रखना, y रखना है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 - y² को t लेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2y, -2 को इधर ले आओ, dy, ये वैल्यूज यहां डालो, ये बनेगा -1/2 बाहर निकाल लो, dt/t, dt/t की इंटीग्रेशन log t, ये 1/t है ना, 1/t की log t होगी। अब ये -1/2 ऊपर ले आओ, तो ये बनेगा t की पावर -1/2, e और log कैंसिल हो जाता है, तो पीछे बचेगा t की पावर -1/2। इसको नीचे ले आओ, t की पावर 1/2, इसको लिख दो, ये देखो मैंने क्या किया, ये जो t था ना 1/2, इसको रूट बना दिया, फिर मैंने यहां पे t की वैल्यू डाल दी। t की वैल्यू देखो क्या थी, 1 - y²। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, डी ऑप्शन है ना, ये देखो डी ऑप्शन है ये। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है,
द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करो, y को इधर ले जाओ, ये y उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। अब क्या करो, x वाले और y वाले अलग अलग करो, ये पूरी टर्म इस तरफ ले आओ, y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अब y वाले और x वाले एक तरफ करो, सबसे पहले dy लिख रहा हूं, ये y इसके नीचे, फिर dx, ये x इसके नीचे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये बना 1/y, 1/y की log y, और वो बनेगा 1/x, log x प्लस log c, log m प्लस log n, ये बनेगा log mn। तो दोनों तरफ का log log कट गया, y इक्वल टू सी एक्स। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी। 52 का आ गया सी ऑप्शन। अब 53 और 54 के ना मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे वो, तो इस बार मैं सीधा आंसर ही बता दूंगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बता दूंगा कौन सा। देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन ये किस फॉर्म में है, ये मेरे ख्याल से dx है ना, ये इस फॉर्म में है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p हो गया p1, q होगा q1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला p e रेस टू पावर p dx, p dx नहीं p dy होगा, क्योंकि इस बार dx बाई dy है। तो फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये, x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि dx बाई dy की फॉर्म में है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बता देता हूं, सी ऑप्शन है, टिक कर लेना सी को। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर, और साथ में एंड में ना प्लस सी भी लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है 54। 54 में भी जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये पूरी टर्म उठा के इधर लाओ, ये माइनस, ये ऐसे बनेगा। फिर अगला काम क्या करो, dx को इसके नीचे लाओ, और ex को इन दोनों के नीचे लाओ। एक सेकेंड रुकना यार। अब क्या करो, ex को इसके नीचे, ex को इसके नीचे, ये ex इसके नीचे आएगा, माइनस y बचेगा, और इसको इसके नीचे 2x ex dx, ये इधर ले आओ। ये आ गया। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले तो p देखो कितना है, p है 1, q है हमारा माइनस 2x ex, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू पर p dx, p है हमारा 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ex। लगाओ फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये और ये कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये ई एक्स था। तो ऑप्शन है इसका सी। सी को नहीं, इसको इधर ले आओ, फिर ऑप्शन निकलेगा वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव, खत्म हो गया आज के।